मेगालिथ्स ब्यूरियल्स एंड डिस्पोजल ऑफ द डेड। मेगालिथिक ब्यूरियल्स एंड डिस्पोजल ऑफ द डेड, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे लोगों के दाह संस्कार से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं की, जो कि आर्यंस के समय, यानी कि आर्यन जब भारत आया तो उस समय जो सभ्यताएं, जिस तरीके से लोग रहते थे, जो वैदिक काल था, उस समय की बात करेंगे कि वहां पर कैसे ब्यूरियल्स होते थे, यानी कि कैसे लोगों के मर जाने के बाद उनका संस्कार यानी कि दाह संस्कार होता था। अब इन सारी चीजों की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले की बात जो आप लोगों को इस अध्याय में आपके बोर्ड पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है, वो सारी बातें हम लोगों ने की है। जब हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था तो उस समय यही बात हुई थी कि जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो यही वाले टॉपिक से बात करेंगे। तो करते हैं बात करते हैं शुरू और आते हैं मेगालिथिक ब्यूरियल एंड डिस्पोजल ऑफ द डेड की। तो मेगालिथ इज अ ग्रेव और अ मेमोरियल फॉर डेड पीपल। मेगालिथ का मतलब होता है मरे हुए व्यक्ति, जो व्यक्ति मर जाता है, जो मृत व्यक्ति है, उसका कब्र या फिर उसका जो स्मारक होता है, मेमोरियल को स्मारक कहते हैं, ग्रेव को कब्र कहते हैं, उसका जो स्मारक होता है उसी को मेगालिथ कहते हैं। मेगालिथ का नाम मेगालिथ इसलिए पड़ा क्योंकि मेगालिथ एक ग्रीक वर्ड है जिसका में मेगा का मतलब बड़ा होता है और लिथोज का मतलब स्टोन होता है, यानी कि बड़े स्टोन यानी कि बड़े पत्थरों का ये जो है वो स्मारक है या फिर कब्र है। मेगालिथ मीन्स देयर फॉर अ बिग और लार्ज स्टोन। इसका मतलब है कि मेगालिथ जो है वो बड़े या फिर बहुत बड़ा जो है, बड़े आकार का या फिर ऊंचे आकार का जो है वो पत्थर है। मेनी ट्राइब्स ऑफ इंडिया हैव बिल्ट वेरियस मेगालिथिक आर्किटेक्चर सिंस नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक एज। भारत में भी बहुत सारी प्रजातियों ने ये मेगालिथिक यानी कि बड़े बड़े स्टोन्स के, बड़े बड़े पत्थरों के अलग अलग जगह या फिर आर्किटेक्ट यानी कि अलग अलग जो है वास्तुकला बनाए हैं, अलग अलग स्मारक बनाए हैं। इसकी शुरुआत हम लोग देख चुके हैं, नियोलिथिक और चालकोलिथिक एज में ही हो चुका था। The megalith were burial in graveyard away from the area where people live। और ये सब चीजें जो हैं वो वहां पर हुआ करता था, कब्र वगैरह, दाह संस्कार वगैरह, स्मारक वगैरह वहां बनाए जाते थे जहां पर लोग नहीं रहते हैं, यानी कि लोग जहां पर रहते थे वहां पर से दूरी पर ये सारी चीजें बनाई जाती थी। मेगालिथ्स हैव वेरियस शेप्स एंड फॉर्म्स। मेगालिथ जो है ये अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार के बनाए जाते थे, बनते थे। ये मेगालिथ टॉम मैंज ब्रैज ब्रेटनी, ये एक मेगालिथ टॉम है जहां पर ये समझा जा सकता है कैसे बड़े बड़े पत्थर के स्मारक या ग्रेव बनाए जाते थे, यानी कि कब्र बनाया जाता था। आगे, these shapes and form may have been used by different tribes for dead people according to their hierarchy or importance or to show different causes of death। अब ये जो सारे बनाए जाते थे, जो अलग अलग आकार और प्रकार के बनाए जाते थे, वो इस पर डिपेंड करता था कि वो घर में किस औहदे का था, किस स्थान का था, किस दर्जे का था, या फिर उसके मौत का कारण क्या था, या फिर वो कैसे मरा, या फिर उसकी क्या अहमियत थी। इन सारी चीजों से मतलब लोगों के अलग अलग जैसे उनके पर्सनालिटी, जैसा उनका व्यक्तित्व था, उसके आधार पर मेगालिथिक जो स्ट्रक्चर हैं वो बनाए जाते थे, ऐसा माना जाता है। आगे, मेनी मेगालिथिक ब्यूरियल हैव बीन फाउंड इन महाराष्ट्र। अगर भारत में, आज के भारत देश में बात करें तो भारत के महाराष्ट्र राज्य के नागपुर के पास मस्की, जो भारत के कर्नाटक राज्य के में है, नगट जुनाकोंडा जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है, आदि चिन्नलूर जो कि भारत के तमिलनाडु में है, और केरल के अलग अलग जगहों पर बहुत सारे ऐसे जगह मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे मेगालिथिक ब्यूरियल्स मिलते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे मेगालिथिक जगह मिलते हैं जो यह बताते हैं कि उस समय यानी कि ये आर्यंस के समय के जो है ये कब्र वगैरह होंगे, या फिर उससे पहले के नियोलिथिक और चालकोलिथिक में भी हम लोगों ने ये सारी बातें देखी थी। आगे लिखा हुआ है, द मेगालिथिक ब्यूरियल्स शो अ वैरायटी ऑफ मेथड फॉर द डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज। अब यहाँ पर बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार से जो डेड बॉडीज है उसको दाह संस्कार किया जाता था। वही लिखा हुआ है, वैरायटी ऑफ मेथड, बहुत सारे तरीके से होता था डिस्पोजल डेड बॉडीज का, यानी कि जो मर जाते थे उनका। इन सम केसेज द बोन्स ऑफ द डेड वेयर कलेक्टेड इन अ लार्ज ओन्स एंड ब्यूरिड इन अ पिट।
कुछ केस में जो हड्डियां होती थी जो मरे हुए लोगों का, उसको इकट्ठा करके बड़े स्तर पर और उसको ब्यूरी कर दिया जाता था, उसको जला दिया जाता था। दिस पिट वाज मार्क्ड बाय अ सर्कल मेड ऑफ स्टोन, और ये सारी चीजें जो है वो पत्थरों से सारा कुछ बना हुआ होता था ढांचा। अनदर किड ऑफ मेगालिथिक ब्यूरियल फाउंड इज अ ग्रेव विथ रोज ऑफ स्टोन इन अ डायगोनल एंड स्क्वायर पैटर्न। कुछ सर्कुलर बनाता यानी कि गोल बनता था, तो कुछ डायगोनल यानी कि इस तरीके से बना हुआ होता था, तो कुछ स्क्वायर यानी कि चौकोर बना हुआ था। अलग अलग आकार प्रकार से मेगालिथिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाए जाते थे। यानी कि ये जो ब्यूरियल्स वाले जो जगह हैं, जो स्मारक हैं, जो ग्रेव हैं, यानी कि जो अलग अलग जो चीजें हैं जो मरने वाले लोगों से जुड़े हुए हैं, जो उनके स्मारक हैं, या फिर कहें तो जो उनके मेमोरियल्स हैं, या फिर जो उनके कब्र, जो उनके ग्रेव हैं, वो अलग अलग आकार प्रकार के होते थे। वो डिपेंड करता था कि वो लोग किस तरीके से बनाते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि ऐसा बनेगा तो वैसा बनेगा, अलग अलग तरीके से ये लोग बनाते थे। अब हम लोग बात करेंगे मेगालिथिक ब्यूरियल्स के बाद लाइफ ऑफ द पीपल। इस समय लोगों का जीवन कैसा होता था, लोग कैसे अपना जीवन जीते थे, कौन कौन सी चीजें थी, इस लाइफ ऑफ द पीपल के एस्पेक्ट में अब हम लोग इसकी बात की शुरुआत करेंगे, जो पृष्ठ संख्या 42 से होते हुए पृष्ठ संख्या 43 पर भी आता है। तो हम लोग सबसे पहले लाइफ ऑफ द पीपल में उनके पॉलिटिकल लाइफ यानी कि राजनीतिक जीवन की बात करेंगे। लिखा हुआ है द आर्यंस लिव्ड इन अ ट्राइबल सेटलमेंट। जो आर्यन थे ये ट्राइबल सेटलमेंट में यानी कि उस तरीके से जीते थे जैसे जनजातियां जीती है, क्योंकि ये लोग भी जनजाति ही थे एक प्रकार के। ईच ट्राइब हैड मेनी विलेजेस अंडर इट, और हर जनजाति के अपने अलग अलग और बहुत सारे गांव होते थे जहां पर उनके ट्राइब के लोग रहते थे। द कम्युनिटी वॉज रेफर्ड टू एज जना, और इनका जो समुदाय था वो जना कहलाता था। एंड द स्मॉल किंगडम दैट दे फॉर्म्ड वेयर नोन एज जनपद, और ये जो छोटा छोटा जो इनका साम्राज्य था वो उसको जनपद कहते थे। मतलब वो जो इनका समुदाय था वो जन कहलाता था, और जो इनका समुदाय जो एक साम्राज्य बड़े मतलब दो तीन समुदायों को जोड़ के दो तीन जन को जोड़कर जो बनता था वो जनपद कहलाता था। आगे लिखा हुआ है दीज ट्राइब फॉट बैटल्स फॉर कैटल लैंड और वार, और ये लोग जो ट्राइब्स थे ये आपस में लड़ाई करते थे मवेशियों के लिए, जमीन के लिए, पानी के लिए। दे यूज्ड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन दीज बैटल्स, और वो लोग इस युद्ध में वही घोड़े से जुड़ा हुआ जो रथ है उसका प्रयोग करते थे। रथ जो घोड़ा खींचता था उसका प्रयोग करते थे इस युद्ध को लड़ने में। यानी कि इस युद्ध के दौरान ये लोग वैसे रथ का प्रयोग करते थे जहां पर घोड़ा जो है उस रथ को खींचता था, यानी कि घोड़ा युक्त रथ का प्रयोग ये लोग आपस में लड़ने के लिए किया करते थे। आगे अ विलेज और ग्राम वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो विलेज या फिर जो ग्राम था वो सबसे छोटा इकाई था इस जन का। द ट्राइब्स इलेक्टेड अ किंग कॉल्ड राजन हु प्रोटेक्टेड हिज ट्राइब फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक एंड लुक्ड आफ्टर लॉ एंड अदर विद इन द विलेज, और जो ये ट्राइब थे वो अपने जो ये जो जनजातियां थे ये लोग अपने अपने राजन यानी कि अपने अपने राजा का चुनाव करते थे, राजा बनाते थे, एक वैसा व्यक्ति को बनाते थे जो इनकी देख रेख कर सके, इनको सही तरीके से गाइड कर सके, मार्गदर्शन कर सके, और बाहरी लोगों के आक्रमण से बचा सके। He was assisted by Senani or the commander of the forces, the Purohit or the priest and the Gramini और द विलेज हेडमैन, और राजा के अंदर में और भी अलग अलग उसके सहायक हुआ करते थे, जिसमें एक कमांडर था, कमांडर को सेनानी कहते थे, जो जिसके पास सैन्य बल हुआ करता था, पुरोहित जो पुजारी था, और ग्रामीणी जो विलेज का मुखिया था। ये सब राजा के अंदर में यानी कि राजन के अंदर में कार्य करते थे। Two assemblies, the Sabha and the Samiti, advised the king on important matters such as war. दो सभाएं हुआ करती थी, दो असेंबली हुआ करती थी, एक को सभा कहते थे और एक को समिति कहते थे। ये सब किंग को यानी कि राजा को अलग अलग चीजों के बारे में, युद्ध और अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी दिया करते थे। The Sabha comprised some selected people of the village, while the Samiti comprised all the villages. सभा में कुछ खास लोग हुआ करते थे गांव के, जबकि समिति में सारे लोग हुआ करते थे। आगे
इन द लेटर वैदिक एज, आगे जैसे जैसे हम लोग इस आर्यन एज वैदिक एज में बढ़े, द किंग बिकम एन एब्सोल्यूट रूलर, जो किंग है, जो राजा है, वो एक बहुत बड़े शासक के तौर पर बढ़ गया या फिर जाना जाने लगा। एंड वाज बोथ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी एंड द चीफ जस्टिस, एंड वाज बोथ द, और यही अपने साम्राज्य का मेन कमांडर बन गया, आर्मी का मेन मुखिया बन गया, और चीफ जस्टिस यानी कि सर्वोच्च जो न्याय देने वाला व्यक्ति है वो भी यही बन गया। ही यूज टाइटल सच एज, वो अब अपने लिए जो उपाधि का प्रयोग करता था उसका नाम सम्राट हुआ करता था या फिर महाराजा धीराज हुआ करता था। पहले राजन, राजन से सम्राट और महाराजा धीराज। ही परफॉर्म्ड द राजसूया सैक्रिफाइस एंड द अश्वमेध यज्ञ टू एग्जिबिट हिज पावर, और वह अपनी शक्ति को और ज्यादा व्यापक रूप से लोगों के बीच में प्रदर्शित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था या फिर राजसूया टाइप का अलग अलग सैक्रिफाइस करता था। द किंग वाज असिस्टेड बाय अनदर मिनिस्टर द संघृत्री हु कलेक्टेड टैक्स, और राजा के अंदर में बहुत सारे मंत्री होते थे, इनका अपना मंत्रालय होता था, और जिसको संघित्री कहते थे, अलग अलग मिनिस्टर को, और इन लोगों का काम था लोगों से कर वसूलना, टैक्स वसूलना। द स्ट्रक्चर ऑफ द सभा एंड द समिति ऑल्सो चेंज, सभा और समिति का भी ढांचा जो है वो राजन के सम्राट और महाराजा धीराज बनने से बदल गया। दे बिगेन टू बी डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मण, और यहाँ पर ब्राह्मणों का, पुरोहितों का तूती बोलने लगा, वो लोग अपने तरीके से चलाने लगे। वुमेन वेयर नो लॉन्गर अलाउड, महिलाओं को यहाँ से लगभग हटा दिया गया, टू बिकम देयर मेंबर, यहाँ पर महिलाओं को हटा दिया गया, यानी कि महिलाएं जो है वो समिति और सभा के हिस्से नहीं रहे। तो ये सारी बातें थी जो हम लोगों ने देखा किस चीज में, तो हम लोगों ने पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल एट दैट टाइम, यानी कि वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम लोग। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो बात करेंगे सोशल लाइफ का, कि सामाजिक जीवन कैसा होता था। तो मिलते हैं अगली कक्षा में जब हम लोग इस सोशल लाइफ और इसके आगे की बात करेंगे।